गाइस, स्वागत है आपका हमारी सीरीज HTML में। लास्ट जो हमारा सेगमेंट था उसमें हमने HTML और XHTML के बीच का डिफरेंस देखा था। आज का जो हमारा सेगमेंट है उसमें हम APIs के बारे में देखने वाले हैं। HTML में यूजिंग जावास्क्रिप्ट हम कई सारी APIs अवेलेबल है। उन API को हम HTML के थ्रू कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेगमेंट APIs इन HTML। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन आएगा कि API इन HTML, तो API एक्चुअल में क्या होता है। तो API का फुल फॉर्म एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है। सो इन अगर हम इसे समझना चाहें तो ऐसा है कि अगर कोई एक सिस्टम अवेलेबल है, लेट्स से मेरा करंट सिस्टम जहाँ से मैं अभी वर्क कर रहा हूँ, और कोई ऐसा अनदर सर्वर पे या नेटवर्क कोई और सिस्टम भी रखा हुआ है या तो कहीं पर होस्ट किया गया है, तो उस सिस्टम का जो डेटा है वो अगर मुझे एक्सेस करना है तो API इज वन वे जिससे मैं वहाँ का डेटा एक्सेस कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर मैं यहाँ पर पेंट ओपन करता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो लेट्स से ये जो स्क्वायर है ये मेरा सिस्टम है। ओके, सो ये है मेरा सिस्टम। अब इस सिस्टम के थ्रू मुझे एक और सिस्टम है जो सर्वर के, जिसे हम सर्वर कह सकते हैं, या तो सर्वर के ऊपर होस्ट किया गया है डेटा, ऐसा भी हम कह सकते हैं। सो लेट्स से इसे हम नाम देते हैं सर्वर। ओके, सो मुझे मेरे सिस्टम से जो सर्वर पे रखा हुआ सिस्टम है, सर्वर है, उस सर्वर का डेटा मुझे गेट करना है। सो यूजुअली जब भी हम एक सिस्टम से सर्वर का डेटा गेट करना चाहते हैं तब हम हमारे सिस्टम से वहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं टू सेंड द डेटा। अब जब ये रिक्वेस्ट फुलफिल होती है, वैलिड रिक्वेस्ट होती है, तो उस केस में सर्वर हमें रिस्पॉन्स में हमें क्या देता है, डेटा देता है। बट वो जो डेटा हमें मिलता है वो डेटा किसके थ्रू मिलता है, तो वो जो इंटरमीडिएट इंटरफेस जिसे हम कह सकते हैं, जो मीडिएटर होता है वो होता है API के थ्रू। सो अगर मैं यहाँ पर पहला जो एरो है हमारा, उसे अगर मैं रिक्वेस्ट कंसिडर करता हूँ, मीन्स अगर मेरे सिस्टम से मैं सर्वर पर एक रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, तो मुझे जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो रिस्पॉन्स मिलेगा मुझे API के थ्रू। ओके, सो यहाँ पे अगर मुझे मेरे सिस्टम में मेरे HTML, मतलब यहाँ पर जो सिस्टम लिखा है, मतलब मुझे मेरे कंप्यूटर पर अगर मैं कोई वेब पेज क्रिएट करता हूँ जो मैंने HTML में बनाया है, तो उस HTML के अंदर अगर मुझे कोई किसी और सर्वर से मुझे डेटा चाहिए तो मैं वहाँ से डेटा लाने के लिए रिक्वेस्ट सेंड करूँगा, और वो जो डेटा मुझे मिलेगा वो मुझे API के थ्रू मिलेगा। तो ये API किसकी होगी, ये API सर्वर की होगी। मीन्स जो भी सर्वर है हमारा, उनकी जो भी API बनाई हुई है उस API को मुझे एक्सेस करना पड़ेगा ताकि मैं मेरे सिस्टम में इस सर्वर का डेटा गेट कर सकूं। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल आज हम जियो लोकेशन के बारे में भी देखने वाले हैं कि कैसे मुझे मेरे लोकेशन का डेटा मिलता है। सो अगर मेरा सिस्टम है यहाँ पर और मुझे करंटली मेरे जिस लोकेशन पर मैं हूँ उस लोकेशन का लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड मुझे अगर चाहिए है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जो हमारा गूगल का जो जियो लोकेशन अवेलेबल है, मैं उस जियो लोकेशन पे एक रिक्वेस्ट भेजूंगा कि मुझे मेरा लोकेशन जो है लैटिट्यूड ऑल्टीट्यूड मुझे सेंड करे। तो उस रिक्वेस्ट को जो मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, मुझे आंसर मिलेगा, तो वो आंसर मुझे क्यों कैसे मिलेगा, तो वो आंसर मुझे थ्रू API मिलेगा। मैं जो जियो लोकेशन की APIs है उसकी मदद से मुझे मेरा लोकेशन अवेलेबल होगा। सो APIs हम नहीं बनाते हैं HTML के अंदर, APIs अवेलेबल होती है, उस API को हमें एक्सेस करना होता है कि हम उस API के थ्रू डेटा फैच कर सके। सो API के कंसेप्ट में जब हम HTML के साथ API के साथ काम करते हैं तो उस केस में हमें जावास्क्रिप्ट का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। सो हमारा आज का और अपकमिंग जो थोड़े से सेशन है हमारे, जिसमें हम API के थ्रू काम करने वाले हैं, तो उसके अंदर हम कुछ जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट भी साथ में क्लियर करते जाएंगे जो API के रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं आज का API का सेगमेंट।
सो पहला था कि एपीआई का फुल फॉर्म दैट इज एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। नेक्स्ट वेब एपीआई जो होती है, तो वेब एपीआई इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस फॉर द वेब ओनली। सो बिकॉज हम लोग वेब डेवलपमेंट की कोर्स में आगे बढ़ रहे हैं, हम HTML पे काम कर रहे हैं, सो हम जो सर्वर पे या वर्ल्ड में जो भी APIs अवेलेबल है हम सारी एक्सेस नहीं कर सकते या नहीं करने वाले हैं। हम जो हमारी वेब के रिलेटेड APIs है हम सिर्फ वो ही एक्सेस करने वाले हैं। जब भी हम हमारे ब्राउजर से काम करते हैं तो हमारे ब्राउजर में जैसे यहाँ लिखा है ब्राउजर API कैन एक्सटेंड द फंक्शनलिटी ऑफ अ वेब ब्राउजर। मीन्स अगर मैं मेरे वेब ब्राउजर में किसी API के थ्रू काम करना चाहता हूँ तो जो भी वेब ब्राउजर के रिलेटेड API फंक्शनलिटीज है उनके थ्रू मैं काम कर सकता हूँ। सेम वे अगर मैं सर्वर API को के साथ काम करना चाहता हूँ तो अभी मैं वेब सर्वर की API से काम कर सकता हूँ। मीन्स अगर मेरे ब्राउजर के थ्रू मुझे काम करना है, API के साथ काम करना है, तो मैं सामने के सिस्टम में से वेब ब्राउजर के थ्रू काम करूंगा। अगर मुझे मेरे सर्वर की API के साथ काम करना है तो मैं सामने की वेब सर्वर के साथ सर्वर की API के थ्रू काम करूंगा। ऐसा वेब ब्राउजर वेब ब्राउजर, वेब सर्वर, इस वे में ये काम करता है। अब API का जो कंक्लूजन है कि व्हाई वी यूज API, तो उसका आंसर है APIs हेल्प टू एक्सेस डेटा। मीन्स अगर मेरे सिस्टम में कोई ऐसा डेटा है जो मुझे पब्लिक करना है, जो मैं चाहता हूँ कि लोग उसे यूज कर सके या अदर डेवलपर्स या यूजर्स उसे एक्सेस कर सके, तो उसे एक्सेस अलाउ करने की जो टेक्निक है कि हाउ दे कैन एक्सेस माय डेटा, सो दैट इज थ्रू API। सो थ्रू माय API others can use my public data, through others API I can use their public data। so ये हुआ हमारा API का कंसेप्ट। नेक्स्ट है HTML जियोलोकेशन। हम कई सारी चीज़ें हम HTML की देखेंगे जिसमें है ड्रैग एंड ड्रॉप API, जियोलोकेशन API, फिर वेब वर्कर API। तो ये जो डिफरेंट APIs है उस पर हम 1 by 1 सेशन लेंगे, जिसमें से आज का हमारा सेगमेंट रहेगा जियोलोकेशन API। अब जियोलोकेशन किसके लिए होता है? सो लेट्स से जैसा मैंने अभी आगे बताया, मैं करंटली किस लोकेशन पर हूँ इन वर्ल्ड अर्थ पे, मैं किस लोकेशन पर हूँ ये जानने के लिए मैं जियो लोकेशन API यूज करूंगा। सो जियो लोकेशन API से मुझे क्या एज अ रिजल्ट मिलता है? मुझे मेरी जियोग्राफिकल पोजीशन मिलती है कि मैं कौन सा लैटिट्यूड पे और ऑल्टीट्यूड पे मैं करंटली किस लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड पे सेट हूँ। तो बिकॉज ये जो API के साथ जब हम काम करते हैं, सो लेट्स से जियो लोकेशन की ही API का अगर हम एग्जांपल ले, सो अगर मेरे सिस्टम के अंदर लोकेशन सर्विस इनेबल नहीं है तो मुझे मेरा जो रिस्पॉन्स है वो नहीं मिलेगा। पर अगर मेरे सिस्टम के अंदर लोकेशन सर्विस इनेबल है तो ही मुझे मेरा जो जियो लोकेशन का पोजीशन है वो मुझे मिलेगा। सो हम ये जो जियो लोकेशन है या जियो लोकेशन की API है वो हम एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पर है एग्जांपल। सो लेट्स मूव टू आवर सबलाइम टेक्स्ट जिस पे हम जियो लोकेशन का प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम इसे HTML पे सेट करते हैं। ओके, एग्जांपल ऑफ जियो लोकेशन, सेव। और हमारा जो प्रोग्राम्स का फोल्डर है उसी में हम इसे सेव करेंगे। API जियोलोकेशन .html प्रोग्राम को रन करते हैं। ये है हमारा प्रोग्राम जो रन हो रहा है। सो अब हमारी प्रोग्राम के अंदर हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें हमारे प्रोग्राम के अंदर हमें पहले तो एक छोटा सा पोर्शन बनाना है जिसके अंदर हमें आंसर मिले कि कहाँ पे हमारा मतलब काइंड ऑफ अ बटन हमें एक चाहिए कि हम एक बटन क्लिक करें और कोई एक पैराग्राफ या कोई भी स्पान ले सकते हैं जिसके अंदर हमें हमारा जियो लोकेशन ऐसे आंसर मिल सके। और जो मेन फंक्शनलिटी हम डेवलप करेंगे वो हम करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसमें हम जियो लोकेशन की जो APIs है उसे कॉल करेंगे जिससे थ्रू हमें आंसर्स मिल सके। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एक बटन चाहिए। सो बटन बनाने के लिए लेट्स से मैं लेता हूँ p टैग जिसमें मैं इन्फॉर्म करूँगा कि क्लिक द बटन टू गेट योर लोकेशन। ओके, सो ये हो गया मेरा एक इंफॉर्मेशन पास करने वाला स्टेटमेंट कि आप बटन क्लिक करें तो आपको लोकेशन मिलेगा। अब मैं इसके साथ ही एक बटन जनरेट करता हूँ। बटन की ऊपर लेट्स से मैं लिखता हूँ गेट लोकेशन, आप कुछ भी नाम दे सकते हो बटन का। और बटन के ऊपर बिकॉज मुझे बटन की क्लिक के ऊपर मुझे एक आंसर चाहिए, सो मैं यहाँ पर
ऑन क्लिक एट्रीब्यूट ऐड करूंगा। ऑन क्लिक के बारे में हमने जब कीबोर्ड, माउस एंड इवेंट एट्रीब्यूट्स का जो हमारा सेगमेंट था उसके अंदर हम ऑन क्लिक एट्रीब्यूट के बारे में सीखे थे कि क्लिक करने पर जब भी कोई फंक्शन हमें रन करना होता है तो वो हम ऑन क्लिक से कर सकते हैं। सो बटन की ऑन क्लिक इवेंट में लेट्स से मैं एक फंक्शन बनाता हूँ गेट लोकेशन, जो मैं मेरे जावास्क्रिप्ट के अंदर जनरेट करूंगा। अब इसकी क्लिक के ऊपर मुझे आंसर भी शो कराना है, तो आंसर लेट्स से मैं शो कराना चाहता हूँ एक पोर्शन के अंदर जिसका मैं आईडी दे देता हूँ रिजल्ट। सो करंटली मैं इसके अंदर कुछ भी पास नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर इस पी के अंदर मीन्स इस पी टैग के अंदर जब मैं गेट लोकेशन बटन क्लिक करूंगा तब मुझे आंसर मिलेगा। सो वो आंसर मुझे कहाँ चाहिए, इस पी के अंदर, इसलिए मैंने इसे आईडी दिया है रिजल्ट कि जब मुझे आंसर मिले तब इस रिजल्ट आईडी के थ्रू मैं इस पी का रेफरेंस जावास्क्रिप्ट के अंदर पास कर सकूँ। आप कोई भी नाम दे सकते हैं आईडी का, जैसा कि हम जानते हैं कि आईडी यूनिक होना चाहिए पूरे हमारे वेब पेज के अंदर। सो यहाँ पर मैंने आईडी लिया है रिजल्ट, और करंटली मैं किसी और चीज़ को आईडी रिजल्ट नहीं दूंगा, कोई और रिजल्ट दूंगा अगर रिक्वायरमेंट आती है तो लेट्स सेव दिस एंड जब मैंने इसे रन किया सो यहाँ पर मुझे मेरा स्टेटमेंट मिल गया है क्लिक द बटन टू गेट योर लोकेशन, और ये मेरा बटन गेट लोकेशन। बट बिकॉज हमने अभी कोई जावास्क्रिप्ट ऐड नहीं की है इसलिए हमें इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। सो लेट्स ऐड अवर जावास्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट लिखते ही ये हमारा जनरेट होकर आ जाता है टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। अब इसके अंदर मुझे सबसे पहले तो एक वेरिएबल जनरेट करना होगा जो रेफरेंस ले मेरा रिजल्ट का। ओके, सो क्योंकि हमें रिजल्ट के ऊपर आंसर शो कराना है इसलिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ x। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे लास्ट सेगमेंट में भी हमने देखा था कि हमें जब इस p का या किसी भी एलिमेंट का रेफरेंस जावास्क्रिप्ट के अंदर पास करना होता है तब हम इसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू ले सकते हैं। जो भी हमारा आईडी हमने पास किया है वो हम यहाँ पे सेम टू सेम पास करेंगे। सो इससे क्या होता है, मेरे रिजल्ट जिसका भी आईडी है मेरा रिजल्ट, सो करंटली p, तो p का रेफरेंस आ जाएगा मेरे वेरिएबल x के अंदर। सेव। अब मुझे क्या करना है, मुझे मैंने बटन बनाया है गेट लोकेशन का, तो उस गेट लोकेशन पे मैंने ऑन क्लिक पे गेट लोकेशन फंक्शन पास किया है, तो मुझे फंक्शन भी क्रिएट करना पड़ेगा। सो लेट्स से ये है मेरा फंक्शन। जावास्क्रिप्ट के अंदर जब हम फंक्शन बनाते हैं तब उनसे फंक्शन कीवर्ड से यूज करते हैं। अब यहाँ पर गेट लोकेशन, ओके, ये जनरेट हो गया हमारा फंक्शन। अब इस फंक्शन के अंदर हमें जो भी हमारी जियो लोकेशन के रिलेटेड जो भी हमारी एपीआई कॉल है वो हम इसके अंदर लिखेंगे। सो जियो लोकेशन की जो एपीआई है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें एचटीएमएल की एपीआई के अंदर हमें फ्री अवेलेबल मिल रही है, वो ओपन सोर्स है। सो हम किसी भी प्रोग्राम के थ्रू उस एपीआई को कॉल कर सकते हैं, उसे एक्सेस कर सकते हैं। मार्केट में जब हम किसी प्रोडक्ट बेस्ड थिंग के ऊपर जाते हैं तब एपीआई कॉल यूजुअली चार्जेबल भी हो जाते हैं क्योंकि ये जो डेटा होता है वो प्राइवेट भी हो सकता है। सो इट्स नॉट मैंडेटरी कि हर बार आप किसी की भी एपीआई लिखे और आपको उसका आंसर मिले। देयर आर चांसेस कि आपको किसी चीज़ का किसी सर्वर का डेटा अगर एक्सेस करना है तो वो प्राइवेट भी हो तो आपको उसके लिए पे भी करना पड़े। बट करंटली HTML जो है उसकी सारी APIs तो फ्री है, ओपन सोर्स होती है। सो उसकी API हम ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं थ्रू दिस कोडिंग। सो अब हम इसका कोड लिखते हैं लोकेशन गेट करने के लिए। सो फंक्शन के अंदर सबसे पहली लाइन अब मैं ये लिखूंगा कि अगर मेरा जो जियो लोकेशन है वो ऑन है तो मुझे मेरा आंसर चाहिए। सो उसके लिए सबसे पहली जो लाइन हमें चाहिए वो है नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन। नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन से क्या होता है, मेरा जो करंट सिस्टम है इसकी लोकेशन सर्विस इनेबल होती है और मेरा करंट लोकेशन आउटसाइड एक्सेस के लिए अवेलेबल हो जाता है। मीन्स अगर मैं मेरी करंट लोकेशन जानना चाहता हूँ, प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मेरी करंट लोकेशन के लिए मुझे यहाँ से एक रिक्वेस्ट भेजनी होगी सर्वर पे। तो वो जो सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी उसके साथ मुझे मेरा लोकेशन एक्सेस हो सके वो भी इनेबल करना पड़ेगा। सो अगर मेरा लोकेशन एक्सेस इनेबल नहीं है तो मुझे मेरी आउटपुट में मेरी लोकेशन नहीं मिलेगी। सो करंटली पहला स्टेप ये रहेगा कि मेरी जो करंट सिस्टम है उसका लोकेशन एक्टिव हो। सो उसके लिए जो सिस्टम करंट सिस्टम की लोकेशन रिक्वेस्ट में भेजने के लिए जो हमारी
मेथड है उसका नाम है नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन। सो इफ नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन, इसमें जी स्मॉल रहेगा, नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन, ये क्या है, ये हमारी जो करंट लोकेशन है उसकी रिक्वेस्ट भेजेगा कि अगर मेरा लोकेशन सर्विस इनेबल है तो मुझे अब क्या चाहिए, मुझे मेरी करंट चाहिए, करंट लोकेशन चाहिए। सो ये हुआ हमारा इफ। और एल्स में भी अगर ये इनेबल नहीं है तो अभी हमें कुछ प्रिंट कराना होगा, वो हम एल्स में लिखेंगे। सो करंटली अगर मेरा लोकेशन सर्विस इनेबल है तो मैं HTML की गेट करंट पोजीशन मेथड यूज करूंगा। गेट करंट पोजीशन मेथड से क्या होता है, मुझे मेरी करंट लोकेशन मिलती है। सो जब भी हम किसी भी सिस्टम की करंट लोकेशन अगर हमें चाहिए तो उसका फिक्स मेथड है गेट करंट लोकेशन, और ये गेट करंट लोकेशन भी सेम जियो लोकेशन के अंदर ही अवेलेबल है। सो नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन डॉट करंट पोजीशन, ये है हमारी मेथड जो HTML की API में इनबिल्ट है। सो यूजिंग, आई एम रिपीटिंग अगेन, आई एम यूजिंग गेट करंट पोजीशन मेथड टू गेट द करंट लोकेशन ऑफ माई सेल्फ। तो इसको अगर मुझे प्रिंट कराना है, मतलब ये जो लाइन है नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन डॉट गेट करंट पोजीशन, इससे मुझे मेरी लोकेशन तो मिल जाती है, बट ये लोकेशन को मुझे शो भी करानी है मेरे रिजल्ट के अंदर। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो मैं इसके लिए एक और फंक्शन बनाऊंगा जो शो करा सके रिजल्ट के अंदर मेरी लोकेशन। सो लेट से मेरे फंक्शन का नाम है शो पोजीशन, और ये मैंने फंक्शन का नाम पास कर दिया है। तो मुझे एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा, फंक्शन शो पोजीशन, जो शो करे मेरी जो यहाँ पर रिजल्ट के अंदर मेरा जो भी लोकेशन मुझे एज अ रिजल्ट, इस लाइन के रिजल्ट से मुझे जो भी रिजल्ट पास मिलेगा वो मैं यहाँ पर शो करा सकूँ। सो लेट्स से यहाँ पे हमारे पास एल्स ऑप्शन भी अवेलेबल है कि ये जो लाइन है वो तो इंडिकेट करती है कि हमें सक्सेसफुली हमारा जो आउटपुट है वो मिल रहा है। पर लेट्स से हमें अगर आउटपुट नहीं मिल रहा है तो अगर हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है तो हमें यहाँ रिजल्ट के अंदर आउटपुट नहीं मिल रहा है ये भी शो कराना होगा। हमने हमारे रिजल्ट को रेफर करवाया है x से। यहाँ पर मैं लिखूंगा x डॉट इनर HTML से क्या होता है, जो भी हमारा जो टेक्स्ट है p के अंदर अभी करंटली कोई टेक्स्ट है नहीं, तो यहाँ पर मुझे एक टेक्स्ट सेट कराना है HTML के थ्रू। उसके लिए जो जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल मेथड है वो है x डॉट इनर HTML। नॉट ओनली x डॉट, जो भी आप वेरिएबल लेंगे उस वेरिएबल को आप आगे अपेंड करें, और डॉट के बाद अगर जब आप इनर HTML लिखते हैं तो यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे वो यहाँ पर p के कंटेंट एज ए p का कंटेंट सेट होगा। सो करंटली इफ मेरा अगर मुझे लोकेशन मिलता है तो ट्रू, एल्स अगर मुझे नहीं मिलता है तो जियो लोकेशन इज नॉट सपोर्टेड बाय द ब्राउजर। ओके, सो अगर मेरा मुझे आंसर मिलता है सो ट्रू, इफ में मुझे ट्रू मिल गया। एल्स अगर मुझे आंसर नहीं मिल रहा है मीन्स मेरा जो सिस्टम है वो जियो लोकेशन सपोर्ट नहीं करता है। सो करंटली हमें आंसर तो मिल गया है यूजिंग दिस लाइन जियो लोकेशन डॉट गेट करंट पोजीशन, बट हमने उसे अभी तक रिजल्ट के अंदर सेट नहीं करवाया है। सो सेट करवाने के लिए हम क्या लिखेंगे, हमारा जो फंक्शन है शो पोजीशन उसमें हम पास करेंगे। ओके, अब इस जो पोजीशन मीन्स हमारा जो गेट करंट पोजीशन से हमें जो भी आंसर मिला है उसे हम शो पोजीशन नाम की हमारी जो फंक्शन है उसमें हमने पास किया है। तो यहाँ पर इस फंक्शन का एक रेफरेंस भी हम पास करेंगे, पैरामीटर पास करेंगे जो हमने यहाँ पर हमारी फंक्शन डेफिनेशन के अंदर डिफाइन किया है। रेफरेंस वगैरह जो है हमारे फंक्शन की, उसके बारे में जब हम जावास्क्रिप्ट का कोर्स करेंगे उसमें हम इसके अंदर डिटेल में सीखेंगे कि पैरामीटर्स क्या होते हैं, रेफरेंसेस क्या होते हैं वगैरह। सो करंटली हमने गेट करंट पोजीशन से जब हमें लोकेशन मिल रहा है उस लोकेशन को एक्सेस करने के लिए हमने एक शो पोजीशन नेम फंक्शन जनरेट किया है, और उसे हमने फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर पास किया है पोजीशन नेम। सो उसके साथ इसको हम एक्सेस करते हैं। लेट से मुझे आउटपुट मिल रहा है, सो x डॉट इनर HTML इक्वल टू, जैसे कि मैंने कहा था कि हमें दो चीज आंसर में मिलेगी, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड। सो लेट्स से लैटिट्यूड, अब यहाँ पर हमें हमारा जो आंसर है वो हमें यहाँ पे लिखना है। सो जो मुझे आंसर मिला है पोजीशन के अंदर, पोजीशन पैरामीटर के थ्रू, सो पोजीशन डॉट को
कोऑर्ड्स, COORDS, कोऑर्ड्स डॉट लैटिट्यूड, जिसमें L हमारा स्मॉल रहेगा। अब यहाँ पर डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा कि कोऑर्ड्स क्या है, लैटिट्यूड क्या है। सो ये जो गेट करंट पोजीशन है वो हमें जब आंसर देता है तो वो एक एरे के फॉर्मेट में होता है। सो एरे मीन्स मोर देन वन वैल्यूज इन वन वेरिएबल। सो जब हमारे एरे हमारे पास अवेलेबल होता है, सो ये पोजीशन पैरामीटर के जो मल्टीपल वैल्यूज है, जो मल्टीपल आंसर्स हमें मिले हैं, वो हम किससे एक्सेस कर सकते हैं? पोजीशन पैरामीटर से। सो पोजीशन पैरामीटर की एक वैल्यू है कोऑर्ड्स, मीन्स जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उसकी कुछ वैल्यूज है, जैसे कि लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड। तो उन दोनों को एक्सेस करने के लिए आंसर में जो हमें लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड मिले हैं उसे एक्सेस करने के लिए हम क्या लिखेंगे? पोजीशन पैरामीटर्स कोऑर्ड्स लैटिट्यूड वैल्यू। सेम वे अगर मुझे लॉन्जिट्यूड चाहिए तो अभी मैं ये सेम लाइन लिखूंगा, लेकिन मैं डॉट के बाद लॉन्जिट्यूड लिख दूंगा। सो लैटिट्यूड इज दिस प्लस BR ताकि हमारा नेक्स्ट जो लॉन्जिट्यूड है वो न्यू लाइन में प्रिंट हो। लॉन्जिट्यूड यहाँ पर सेम चीज पोजीशन कोर्स डॉट लॉन्जिट्यूड। सो ये हो गया हमारा शो पोजीशन फंक्शन। सो यहाँ पर क्या होगा, जब हमें प्रॉपर आंसर मिलेगा तो उस केस में रिजल्ट के अंदर मीन्स P के अंदर दो चीजें सेट होगी, एक है हमारा लैटिट्यूड, दूसरा है हमारा लॉन्जिट्यूड, और यहाँ पे हमारी स्क्रिप्ट खत्म होती है। सो हमने फंक्शन बनाया है जिसके अंदर हमने एक रेफरेंस पास किया है रिजल्ट का, ताकि हमें जो भी रिजल्ट शो कराना है वो हम x के थ्रू रिजल्ट शो करा सके। जियो लोकेशन एपीआई की दो मेथड हमने यूज करी है, पहली है गेट करंट पोजीशन और दूसरी पहली है नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन और दूसरी है गेट करंट पोजीशन। नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन के थ्रू हम हमारी करंट लोकेशन को इनेबल कर रहे हैं एक्सेस के लिए। गेट करंट पोजीशन जो एक डिफॉल्ट मेथड है जियो लोकेशन की, उससे हम हमारा करंट लोकेशन ले रहे हैं आंसर में, और उसे आंसर में कैसे शो करना है उसके लिए हम शो पोजीशन मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। शो पोजीशन मेथड जो हमारी बनाई हुई है उसके अंदर हमें आंसर जो मिलेगा वो पोजीशन पैरामीटर के थ्रू मिलेगा। इस पोजीशन को अगर आप कोई और नेम देना सके तो आप वो भी दे सकते हैं, ABCD जो भी आपको नेम देना वो आप दे सकते हैं। सो पोजीशन के अंदर जो हमें एरे मिलेगा, आंसर एरे, उसके कोऑर्ड्स के अंदर मीन्स हमारे आंसर के अंदर, रिजल्ट आंसर के अंदर हमारा एक एरे है जिसकी वैल्यूज दो अवेलेबल है कोऑर्ड्स के अंदर, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड। सो हम ये दोनों कोऑर्ड्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। सो हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और इस प्रोग्राम को रन करेंगे। सो यहाँ पे मैं F5 मारता हूँ और मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ हमारी आउटपुट स्क्रीन को। सो यहाँ पे क्लिक दी बटन टू गेट योर लोकेशन। सो जैसे ही मैं मेरे गेट लोकेशन पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर एक अलर्ट बॉक्स आता है। अलर्ट बॉक्स में लिखा है दिस फाइल वांट्स टू नो योर लोकेशन, मीन्स हमारी जो इफ कंडीशन है, इफ में लिखा है नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन। ये जो हमारी लाइन है ये रिक्वेस्ट भेज रही है लोकेशन सर्विस को टू गेट दी करंट पोजीशन ऑफ माई सेल्फ, करंट पोजीशन। सो उसके लिए मेरे सिस्टम की लोकेशन सर्विस है वो इनेबल होनी जरूरी है। सो उसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, इधर अलाउ और ब्लॉक। अगर मैं अलाउ करता हूँ तो मुझे रिजल्ट में मिले, मेरी लोकेशन सर्विस ऑन होगी और मुझे रिजल्ट मिलेगा। अगर मैं ब्लॉक करता हूँ तो मेरी लोकेशन सर्विस डिसेबल ही रहेगी, मुझे आउटपुट नहीं मिलेगा। सो अगर मैं अलाउ करता हूँ तो यहाँ पर आपको URL बार में लोकेशन का आइकन इनेबल हुआ दिख रहा है, एंड यहाँ पर लैटिट्यूड में मेरा करंट लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड में मेरा करंट लॉन्जिट्यूड दोनों मुझे एज अ रिजल्ट मिल रहे हैं। सो कंक्लूजन ये है कि जब मैं गेट लोकेशन पे क्लिक करता हूँ तब हर बार रिक्वेस्ट सेंड होगी कि मुझे मेरा लोकेशन अलाउ, मतलब लोकेशन देना है या नहीं। तो माई प्रोग्राम आस्किंग मी कि भाई आपका लोकेशन एक्सेस होने देना चाहिए सर्वर को या नहीं। सो अलाउ करने पर मुझे रिजल्ट मिलेगा। अब लेट्स से मैं इसे रीलोड करता हूँ गेट लोकेशन, और जब मैं ब्लॉक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो लोकेशन सर्विस है उसके ऊपर क्रॉस आ जाता है, मीन्स मेरी आई एम क्लिकिंग ऑन द URL बार्स लोकेशन आइकन। सो मुझे यहाँ मिल रहा है कंटिन्यू ब्लॉकिंग द साइट फ्रॉम एक्सेसिंग योर लोकेशन या फिर ऑलवेज अलाउ, मीन्स दो ऑप्शन, या तो अलाउ करो या तो ब्लॉक करो। सो अगर मैं यहाँ पे अलाउ करूंगा और डन करूंगा तो फिर से मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा अलाउ, और मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। अगर मैं ब्लॉक करूंगा तो मुझे मेरा आंसर नहीं मिलेगा। सो लेट्स से रिफ्रेश, गेट लोकेशन, ब्लॉक, और यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा, मीन्स
बिकॉज लोकेशन सर्विस एक काइंड ऑफ क्रिटिकल थिंग है, मतलब पर्सनल थिंग। अगर आपको किसी को आप किस जगह पर अभी बैठे हुए हो या आपकी करंट पोजीशन क्या है वो आपको किसी को एक्सेस नहीं करने देनी है तो आप उसे ब्लॉक करा सकते हैं। अगर आपको इफ यू वांट कि ओके यू कैन एक्सेस माय करंट लोकेशन, इफ यू वांट टू रिवील कि आप कहाँ है, तो उस केस में आप उसे एक्सेस अलाउ कर सकते हो। दैट्स वाई लोकेशन सर्विस के अंदर ये प्राइवेसी दी गई है कि अगर आप चाहे तो आप शो करें, रिवील करें कि आप कहाँ हैं, अगर आप चाहें तो आप ना करें। सो नेक्स्ट अब हम स्लाइड में जाते हैं। तो ये था हमारा प्रोग्राम रिगार्डिंग जियो लोकेशन। अब जियो लोकेशन के अंदर कुछ एरर्स भी आती है, तो ये एरर्स भी हमें कैसे हैंडल करनी है वो हम देख लेते हैं इस प्रोग्राम के साथ में। सो हमने जो करंट हमारा प्रोग्राम किया है उसके अंदर हमने गेट करंट पोजीशन में सिर्फ शो पोजीशन नाम की फंक्शन बनाया था और शो पोजीशन पास किया था। सो लेट्स से अगर मेरे करंट पोजीशन चेक करने के साथ साथ अगर कुछ एरर्स भी आती है, लेट्स से अगर मैं इनेबल नहीं करता हूँ या मुझे प्रॉपर आंसर नहीं मिल रहा है, तो उस केस में मुझे इसे कैसे हैंडल करना है, तो उसके लिए हम कुछ एरर्स भी देखेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक और फंक्शन बनाना होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि गेट करंट पोजीशन से मुझे मेरी जो पोजीशन की रिजल्ट है वो मैं शो पोजीशन के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ। सो लेट्स से अगर मुझे एरर्स मिलती है तो मैं उसके लिए शो एरर नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ, ताकि जब मुझे रिजल्ट सक्सेसफुल मिलता है तो वो मैं शो पोजीशन से एक्सेस करूँगा, और अगर मुझे एरर्स आती है तो वो मैं शो एरर से एक्सेस करूँगा। सो लेट्स से आई एम क्रिएटिंग अ फंक्शन नेम्ड शो एरर। अब जैसे शो पोजीशन के अंदर मेरा जो आंसर आता है रिस्पॉन्स में वो पोजीशन एरे में आता है, सेम वे जब मैं एरर्स आती है तो वो मेरी एरर्स एरे में आएगी। आप इसकी जगह पर कुछ और भी लिख सकते हैं, ABCD जो भी आप पैरामीटर नेम देना चाहिए आप दे सकते हो। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड एज पर द कोडिंग स्टैंडर्ड, जो भी हम पैरामीटर या एरे नेम पास करते हैं वो यूज़र को अंडरस्टैंड हो सके वैसे होने चाहिए, डेवलपर को भी अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। इसलिए मैं जो भी यहाँ पर पैरामीटर पास कर रहा हूँ मैं उसका नाम भी एरर ही दे रहा हूँ। सो लेट्स से मुझे एरर्स में एक से ज़्यादा मल्टीपल एरर्स मिल रही है, और यूजुअली जब भी हमें एरर मिलती है तो वो एज अ स्टेटमेंट नहीं मिलती है, वो एरर कोड के थ्रू मिलती है। कोड के थ्रू डेवलपर्स को अंडरस्टैंड करना होता है कि इस कोड का क्या मीनिंग होता है। सो लेट्स से हम कुछ बेसिक कोर्स के साथ इस एरर का साथ अभी काम करेंगे। सो जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी हम इफ एल्स यूज करते हैं तो इफ एल्स की जगह पर एक और चीज होती है स्विच केस। स्विच केस में भी ऐसा होता है कि जब हमें जो आउटपुट मिलता है तो आउटपुट की वैल्यू के बेस पर हमें कुछ स्टेप्स लेने होते हैं, कुछ रिजल्टिंग स्टेप्स लेने होते हैं। लेट्स से अगर फॉर एग्जांपल अगर अगर केस ऐसा है कि वीक में आज डे मंडे है, सो लेट्स से मुझे 7 बजे उठना है। लेट्स से अगर डे ट्यूसडे है तो मुझे 8 बजे उठना है, वेंसडे है तो 9 बजे उठना है। सो यहाँ पे मेरा जो वेकअप है, जब मैं कितने बजे उठ रहा हूँ वो डिपेंड करता है कि आज कौन सा डे है। सो मेरा केस क्या हो रहा है, अगर अगर मंडे है तो स्विच करो 7 AM अलार्म पे, अगर ट्यूसडे है तो स्विच करो 8 AM अलार्म पे, वेंसडे है तो 9 AM अलार्म पे। सो मेरा जो रिजल्टिंग आंसर है वो वेरी करता है मेरे वेरिएबल पे, मेरा जो डे है उसके ऊपर वेरी करता है। सो इसके लिए जो फंक्शनलिटी दी गई है हमें वो है स्विच केस, जो जिसके बारे में भी हम अगर डिटेल में देखेंगे तो जब हम जावास्क्रिप्ट लर्न करेंगे तब हम इसमें देखने वाले हैं। बट स्विच केस से क्या होता है, जब भी हमें आउटपुट में एक से ज़्यादा आउटपुट मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है तो डिपेंड ऑन आउटपुट हम कुछ रिजल्टिंग एक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरे एरर्स में मेरा एरर कुछ भी मिल सकती है, मतलब डिपेंडिंग ऑन द एरर कोड मैं क्या मैसेज शो कराना है वो डिसाइड करूँगा। उसके लिए हम स्विच केस लिखेंगे। सो स्विच इस तरीके से लिखते हैं। अब मेरी जो कंडीशन है वो आएगी मेरे इस ब्रैकेट के अंदर। सो एरर का जो भी कोड है, सो लेट्स से एरर कोड मीन्स अगर मेरा एरर कोड एग्जिस्ट करता है तो मैं मेरे स्विच केस में आगे बढ़ूंगा। सो मेरा पहला केस ये है कि केस अगर एरर डॉट कोड, जो अगर एरर डॉट कोड है मीन्स यस देयर आर एरर्स। सो अगर एरर है परमिशन डिनाइड, ओके, तो कॉलन करके हमें जो भी लिखना है वो हम लिखेंगे डॉट इनर HTML, और फिर इसके अंदर हमारा मैसेज की क्या हमें लिखना है। सो मैसेज शुड बी
user has denied for yeah, we can write like user had denied request for जियोलोकेशन। जब हमें अलर्ट बॉक्स आ रहा था, जब हम प्रोग्राम रन कर रहे थे, तब हम यूजुअली अलाउ करते थे। अगर हम ब्लॉक करते हैं तो भी हमें कुछ आउटपुट मिलना चाहिए। सो थ्रू हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। सो लेट्स से मैंने अगर ये वाला एरर कोड मुझे मिल रहा है परमिशन डिनाइड, तो मैं क्या शो करूंगा, यूजर हैड डिनाइड रिक्वेस्ट फॉर जियो लोकेशन, और उसके बाद हम इसे ब्रेक कर देंगे। ब्रेक मीन्स हमने एक कंडीशन लिखी कि अगर एरर कोड है, अगर एरर कोड में परमिशन डिनाइड का मेरा केस आता है, तो मैं ये जो मैंने मैसेज लिखा है वो मैं शो करूंगा और फिर मैं ब्रेक कर दूंगा। मीन्स मेरा ये केस यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद ये ब्रेक होगा और फिर मैं स्विच के बाहर आ जाऊंगा। लेट्स से दूसरा केस है मेरे पास, एरर डॉट पोजीशन अनअवेलेबल, मतलब आप किसी ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ पे लोकेशन सर्विस नहीं काम करती। सो पोजीशन अंडरस्कोर अनअवेलेबल। ओके, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, एक्स डॉट इनर HTML लोकेशन इंफॉर्मेशन इज अनअवेलेबल। अगर ये भी मेरा सक्सेसफुली रन हो जाता है तो मैं ब्रेक कर दूंगा ये स्टेटमेंट भी। लेट्स से मेरा तीसरा केस ऐसा आता है जब मेरी जो रिक्वेस्ट है लोकेशन सर्विस की रिक्वेस्ट, वो टाइम आउट हो जाती है। तो उसके केस में मेरा जो कोड रहेगा वो रहेगा टाइम आउट। तो टाइम आउट के अंदर हम लिखते हैं एक्स डॉट इनर HTML रिक्वेस्ट टाइम आउट। ओके, ब्रेक। अब ये हमारा लास्ट केस है जैसे कि अननोन एरर, मीन्स कोई ऐसी एरर जो नहीं पता है। सो उस केस में एरर डॉट अननोन KNOWN अंडरस्कोर एरर। इस केस में हम क्या लिखेंगे, एक्स डॉट इनर HTML एन अननोन एरर अकर्ड। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जो मेरा स्विच केस आपको दिख रहा है, सो लास्ट स्टेटमेंट है मेरा। सो यहाँ पर अगर मैं ब्रेक लिखता हूँ तो अभी मैं स्विच के बाहर ही आने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ पर ब्रेक नहीं लिखता हूँ तो अभी मैं बाहर आने वाला हूँ। सो जो मेरा लास्ट कंडीशन होता है, फॉर लास्ट कंडीशन ओनली मैं ब्रेक जो है मेरा वो ऑप्शनल हो जाता है। अगर मैं लिख रहा हूँ तो अभी मैं बाहर आऊँगा, नहीं लिख रहा हूँ तो मैं बाहर आऊँगा। अब यहाँ पर स्विच के अंदर हम एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्विच के अंदर मैंने एक से ज़्यादा केसेस लिखे हुए हैं, तो ये कैसे काम करता है। लेट्स से मेरा पोजीशन अनअवेलेबल वाली जो मेरी एरर है वो ट्रू हुई है। सो स्विच एरर कोड, सो मेरा एरर कोड कौन सा है, पोजीशन अनअवेलेबल। उस केस में मेरा जो पहला केस है परमिशन डिनाइड, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। मेरा एग्जीक्यूटर इंटरप्रेटर सीधा स्विच एरर कोड यहाँ से ये वाले केस पे जंप करेगा। यहाँ पर आने के बाद एरर डॉट पोजिशन अनअवेलेबल, ये मेरा केस ट्रू है, तो मेरा एक्स डॉट इनर HTML लोकेशन इन्फॉर्मेशन इज अनअवेलेबल ये ट्रू होगा। और इसको ट्रू होते ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। सो इसके बाद वाले जो दो केस है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। मीन्स इट्स लाइक एन इफ एल कंडीशन की इफ पहली कंडीशन ओके ट्रू, नहीं तो इफ दूसरी कंडीशन ट्रू ओके, नहीं इफ तीसरी कंडीशन। सो हम मल्टीपल इफ कंडीशन को एक और वे में यूज कर रहे हैं यूजिंग स्विच केस। सो यहाँ पे स्विच हमारे जितने भी एरर थे हमने वो यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और इसे मैं रन करता हूँ। ओके, सो यहाँ पर है गेट लोकेशन, और जब मैं इसे रन कर रहा हूँ तो मेरा प्रोग्राम लोड नहीं हो रहा है। मीन्स हमने जो कोड लिखा है उसमें कहीं कुछ गड़बड़ है। सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ मैंने कॉलन नहीं लिखा है। सो मैं इसे कॉलन ऐड करके मैं इसको फिर से रन करता हूँ, और अभी जैसे ही मैंने गेट लोकेशन पे क्लिक किया मुझे मेरा पॉपअप मिल रहा है। सो लेट्स से मेरा पॉपअप मिलते ही मैं इसे ब्लॉक करता हूँ। सो जैसे ही मैंने ब्लॉक किया तो मुझे अब रिजल्ट की जगह पर एक मैसेज आ रहा है, यूजर हैज डिनाइड रिक्वेस्ट फॉर जियो लोकेशन, जो हमारा पहला केस है परमिशन डिनाइड। मीन्स जैसे ही हमने हमारा लोकेशन डिसेबल किया, हम नहीं चाहते हैं कि हमारा जो लोकेशन है वो रिवील हो,
तो उसके लिए हमने ब्लॉक किया था, जब हमें मैसेज आया था तब हमने ब्लॉक किया। इट मीन्स यूज़र मतलब मैं डिनाई कर रहा हूँ कि मुझे मेरा लोकेशन सर्विस एक्सेसिबल नहीं होने देना है। सो उस केस में मेरा एरर एक्टिव होता है। सो एरर एक्टिव होते ही मेरे एरर का कोड है परमिशन डिनाइड। सो परमिशन डिनाइड के जो भी केस है, जो हमारा इनर एचटीएमएल है वो ट्रू होगा, और बेस्ड ऑन दैट हमारा जो एक्स डॉट इनर एच मतलब जो हमारा मैसेज है वो हमारे रिजल्ट के अंदर सेव शो हो जाएगा। सो सेम वे अगर हम कोई और अगर हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेट्स से टाइम आउट। सो टाइम आउट के लिए तो हमें एक्चुअल में ऐसा कुछ करना पड़े कि ये हमारा टाइम आउट हो। सो यूजुअली हम टाइम आउट या फिर ये अननोन या पोजीशन अनअवेलेबल जैसी एरर्स नहीं ला सकते, बिकॉज जब मैं गेट लोकेशन को अलाउ करता हूँ तब मेरा लोकेशन तुरंत ही आंसर दे रहा है। मीन्स मेरा जो करंट पोजीशन है वो HTML API लोकेशन के लिए एक्सेसिबल है। सो उस केस में मेरा पोजीशन अनअवेलेबल एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट लेट्स से दुनिया की किसी ऐसी जगह में या इन दी वर्ल्ड कोई ऐसी पोजीशन है जहाँ पर जियो लोकेशन एक्टिव नहीं है, काम नहीं करता है, तो उस केस में हमारा ये वाला एरर कोड भी एक्टिव होगा। अगर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर रिक्वेस्ट टाइम आउट हो रही है, आने में बहुत ज़्यादा देर लग रही है, तो मेरी टाइम आउट वाली एरर एक्टिव होगी। तो ये था हमारा जियो लोकेशन का आज का सेगमेंट। हमने जियो लोकेशन कैसे एपीआई के थ्रू हैंडल करते हैं वो देखा। अगर एरर्स आती है तो हम कैसे एरर्स हैंडल करते हैं वो भी हमने देखे हैं। इसके बाद का जो हमारा सेगमेंट रहेगा उसके अंदर हम ड्रैग एंड ड्रॉप वाली एपीआई सीखने वाले हैं कि कैसे हम HTML में ड्रैग एंड ड्रॉप इनेबल कर सकते हैं। आज का जो जियो लोकेशन का हमारा सेगमेंट था उसका प्रैक्टिकल थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, वो बहुत ही ईजी है। बट जो हमने आज सीखा है जो नेविगेटर के बारे में, जियो लोकेशन के बारे में, गेट करंट पोजीशन जैसी मेथड के बारे में, और जो हमारी डिफरेंट एरर्स हमें रिसीव होती है उसके बारे में, सो ये सब चीज़ें नई है, न्यू है आपके लिए। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इसे खुद से ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करें, अपने सिस्टम में ट्राई करें, और जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं और ये प्रॉपरली रन होता है देन इट्स रियली गुड। इन केस आपको कोई भी एरर्स या डिफिकल्टी आती है ये प्रोग्राम रन करने में, या कोई ऐसी चीज़ है इस कोड के अंदर जो आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप उसे हमें forum.learn1.com पर बता सकते हैं। हम आपके सभी इश्यूज को रिजॉल्व करके आप तक रिवर्ट करने की ट्राई करेंगे। सो आज जो हमने सीखा है वो है जियो लोकेशन, और नेक्स्ट सेगमेंट में हम देखेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप एपीआई। थैंक यू।